अब फोकस करते हैं मैनेजमेंट पर और हम बात करेंगे एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स की। 2009 में शुरू हुई ये कंपनी वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से जुड़े कामकाज भी करती है और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके नतीजों पर बात करेंगे और साथ ही साथ उनके ग्रोथ प्लान, आगे के आउटलुक किस तरह से नज़र आ रहे हैं ये भी समझेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी मनीष जैन। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस शो पर। सर, इस बार के नंबर्स अगर हम देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार देखने को मिले कंपनी की तरफ से, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी शानदार थे। तो आगे के लिए गाइडेंस आप क्या देंगे? क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे? नमस्कार पूजा। जो फर्स्ट हाफ है, कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 12% से बढ़े हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 40% का उसमें इंक्रीज है। H1 में 92 करोड़ जो टोटल पैट है कंपनी का। तो क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के पास में नए ऑर्डर्स काफ़ी थे जिसके अंदर जो विन हुए, और उनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो Q3 से स्टार्ट होगा। तो Q3 के अंदर जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो भी सब्सटेंशियली इम्प्रूव होने की उम्मीद है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उसमें देखें तो जो हमेशा से गाइडेंस रही वो एबिटा मार्जिन्स 22 to 24% की रही, लेकिन कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुए हैं। जो Q2 नंबर्स हैं उसमें एबिटा मार्जिन्स लगभग 28% तक आया। तो जो एफिशिएंसीज हैं कंपनी में एंड ओवरऑल वो बहुत इम्प्रूव हो रही हैं, और मार्जिन्स में लगता है एक सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो जो गाइडेंस फैक्टर है जिसमें हम 35 to 40% जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी में, रेवेन्यू फ्रंट पे भी मार्जिन फ्रंट पे भी, दोनों में लगता है कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। जो गाइडेंस कंपनी ने दी थी उस पर इंटैक्ट है और वो हासिल करते हुए कंपनी नजर आएगी। मनीष जी, बात करते हैं आपके ऑर्डर बुक पर, और ये हम देख रहे हैं कि आपका जो करंट ऑर्डर बुक है करीब 1800 करोड़ के पास है। इसके बारे में कुछ बताइए, की ऑर्डर्स कैसे थे इस तिमाही, और FY 26 और 27 के लिए ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी नजर आ रही है? 1 अक्टूबर 2025 में जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी की वो लगभग 2800 करोड़ है। उस 2800 करोड़ में लगभग 900 करोड़ जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ऑर्डर बुक है। तो जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक है वो बैलेंस 1900 करोड़ की है। इस 1900 करोड़ को भी फर्दर अगर बाइफरकेट करते हैं तो जो JJM के काम कंपनी के चल रहे हैं वो MP स्टेट में ही चल रहे हैं, जहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक जो विजिबिलिटी है वो 100 करोड़ की है। और उसके अलावा हेम प्रोजेक्ट्स कर रही है कंपनी जो नमामि गंगे के लिए कर रही है प्रेडोमिनेंटली, वहाँ पे लगभग 300 करोड़ की है, और बाकी के EPC ऑर्डर बुक है। उस EPC ऑर्डर बुक में प्रेडोमिनेंटली एक जो सबसे बड़ा ऑर्डर जो कंपनी को मिला वो एक ZLD प्रोजेक्ट के लिए है, जो महाराष्ट्र में एक टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए उसके लिए ऑर्डर है। तो कंपनी का एक जो CETP में प्रेजेंस है, CETP के साथ ZLD स्पेस, फिर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हायर कैपेसिटीज, रीयूज ऑफ वाटर इन STPs और CETPs। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी की कंटिन्यूस इस लैब में ग्रोथ आ रही है, और इसके अंदर एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी और ऑर्डर बुक भी फ्यूचर में नजर आ रही है। के लिए आपने गाइडेंस दी थी कि आप वेस्ट वाटर कारोबार में करीब 4 गुना ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ से। तो क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे ये टारगेट को हासिल करने के लिए? की ग्रोथ में मेन जो है, एक तो कंपनी का हमेशा फोकस रहा है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में। ZLD स्पेस के अंदर जो ये प्रोजेक्ट आता है, इससे जो एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, RO, नैनो फिल्ट्रेशन और फिर MVR सिस्टम्स, तो इसके अंदर एक कंटिन्यूस, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में एक जो विजिबिलिटी नज़र आ रही है, तो इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वाटर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस है, तो इंडस्ट्री में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जितना भी पानी ट्रीट होता है
उसका रीयूज बढ़ेगा। तो ये जो स्कीम्स हैं फर्दर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। जो गवर्नमेंट की जो अमृत मिशन चल रहा है, नमामि गंगे मिशन चल रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी सब्सटेंशियल एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है और कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स इनवाइट हो रहे हैं जिसके लिए कंपनी बिड कर रही है। तो ये जो टाइप है, इस इन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट्स में कंपनी अभी कंटिन्यूस ग्रोथ देख रही है। और अभी क्योंकि उस लेवल पे है जहाँ पे केवल एक जो है इनिशिएशन स्टेज नज़र आती है, तो आगे फ्यूचर के लिए एक अच्छी ग्रोथ है वेस्ट वाटर सेगमेंट में इस इंडिया में। बिल्कुल, तो वेस्ट वाटर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। सर, वर्किंग कैपिटल डेज को लेकर क्या कोई कंसर्न आपको नज़र आ रहा है, या फिर वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं और वहाँ से दिक्कतें कुछ ना कुछ रहती हैं वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लोज को लेकर। क्या आप इस तरह की कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं, या फिर कंफर्टेबल हैं उस फ्रंट पर? अगर Q2 के नंबर्स और H1 25 के नंबर्स देखें कंपनी के, तो जो डेटर डेज हैं वो डेटर डेज रिड्यूस हुए हैं और वो डेटर डेज 49 डेज पे आ गए। जो हमारी विजिबिलिटी थी अराउंड 45 डेज, तो हम वेल इन लाइन हैं। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट से जो जितने कैश इनफ्लोज हैं, जो हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो विजिबिलिटी है कैश इनफ्लोज की वो डिसेंट है और उसमें कहीं कोई चैलेंजेस नहीं नज़र आ रहे। एक मेन चैलेंज जेजेएम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो थ्रू आउट इंडिया नज़र आया, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस, क्योंकि हम एमपी में काम कर रहे हैं, एमपी के अंदर इस पूरे साल में अभी भी फंड्स को लेके कोई चैलेंज नहीं है। तो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आगे बढ़ रहा है तो फंड रियलाइजेशन हो रहा है। तो उस तरीके से फंड्स की विजिबिलिटी को लेके कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक अगर कैश फ्लो की बात करें, तो H1 में जो कैश फ्लो है वो 100 करोड़ नेगेटिव नज़र आया है। लेकिन अगर हम उसे प्रॉपरली पेयर अप करें तो जो ट्रेड पेबल्स हैं, यानी जो क्रेडिटर जिनको हमें पेमेंट करनी है, वो लगभग 127 करोड़ से कम हुए हैं। तो केवल एक वो ही फैक्टर अगर उससे हम उसे जो है एक रिकंसाइल करें तो कैश फ्लो की पोजीशन कंपनी में सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड है और कैश फ्लो को लेके कोई चैलेंजेस नहीं हैं। हम अपने वेंडर्स को टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा, जो हमने क्रेडिटर डेज जो एक्सपेक्ट किए थे 60 डेज में हम पेमेंट करेंगे, फॉर्चुनेटली फॉर अस वो जो नंबर है वो 25 दिन के आसपास आ गया है। तो इस तरीके से हमारा पेमेंट साइकिल काफ़ी इम्प्रूव्ड लेवल के ऊपर है और कैश फ्लो को लेके कंपनी को चैलेंज नहीं नज़र आता। मेरे को पूरी उम्मीद है हम जब पूरे फाइनेंशियल के FY 26 के नंबर जब देखेंगे एज वी प्रोसीड फर्दर, तो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं OCF भी डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल, तो कैश फ्लो भी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर तेज़ी से नज़र आएगी। सर, अब थोड़ा एक्सपेंशन प्लान्स की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि जब आपके प्रेजेंटेशन हमने देखा तो ज़्यादातर एक्सपोजर जो है आपका वो राजस्थान एरिया में है। आने वाले समय में कोई प्लान डाइवर्सिफिकेशन का, क्या कुछ और रीजन पर आप फोकस करेंगे, या फिर कुछ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन का प्लान है आपका? कंपनी इस वक्त पैन इंडिया प्रेजेंट है और लगभग 12 स्टेट में अवेलेबल है। तो अगर हम मैक्सिमम आज के दिन जो करंट ऑर्डर बुक है उसकी बात करें तो उसमें राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, कुछ प्रोजेक्ट गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, तो ये मेन प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास में। जो नए एरिया हैं, अभी उड़ीसा में हमारे को एक प्रोजेक्ट मिला। हम हमारे को उम्मीद है उड़ीसा में फर्दर ऑर्डर बुक इंक्रीज होगी। ऐसे ही बिहार के अंदर इस वक्त अमरूद के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हुए थे जो हमने बिड किए हुए हैं। तो विजिबिलिटी है कि एक नया स्टेट ये बिहार भी स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो क्योंकि ऑलरेडी बिडेड हैं और उसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो शायद ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत जल्दी ही होगा। और इसके साथ में अब जब हम फॉरेन मार्केट की तरफ देखते हैं, फॉरेन मार्केट में डेफिनेटली कंपनी का एक आउटलुक है एंड वी वांट टू एक्सपेंड। तो
अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हम भी वेट कर रहे हैं। तो जो भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा, कंपनी जो है ओवरसीज मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार है। ओवरसीज मार्केट के लिए भी तैयार है। और एक बड़ा यहाँ पर अपडेट भी दिया मैनेजमेंट ने कि बिहार में भी अभी नई सरकार आने के बाद कुछ बड़े अवसर भी कंपनी यहाँ पर देख रही है, तो उस मार्केट पर भी फोकस रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल और क्विकली उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। डेट सिचुएशन हम देख रहे हैं लगातार आपकी सुधर ही रही है, यहाँ से और कितना सुधार आप देख रहे हैं? कंपनी की डेट पोजीशन में जो H1 की डेट पोजीशन है वो 0.26 है। तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लोन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो है जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि कंपनी कुछ हेम प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो हेम प्रोजेक्ट्स के लिए जो टर्म लोन रिक्वायरमेंट रहती है जो 15 साल में पे होगा, तो और उसके अगेंस्ट एक असेट भी क्रिएट होता है। तो जो लॉन्ग टर्म टर्म लोन्स हैं उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स की अवेलेबिलिटी है और वहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं नजर आते। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में कोई ऐसा बहुत इंक्रीमेंट की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ से डेट सिचुएशन में भी कंपनी सुधार देख रही है। मनीष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और कुछ एक्सक्लूसिव जो जानकारी थी हमारे दर्शकों के लिए भी आपकी तरफ से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।